Assalamualaikum dear students of class 11. So beta today we are going to study about Hess's law class 11. टॉपिक है बेटा आज का हमारा Hess's HESSF'S Hess's law या बेटा इसको बोला जाता है Hess's law of constant summation. Hess's law of constant heat summation. पूरा नाम है इसका constant heat summation. बेटा हेसिस लॉ क्या कहता है? सबसे पहले अगर देखेंगे, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड. This law was put forward by a Russian chemist G.H. Hess in 1840 अर्धशताब्दी. According to him, inverted commas began. The enthalpy change in a given physical or chemical process is same whether the process takes place in one or several steps. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. यानी कि बेटा किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो सेम रहती है whether the process takes place in one or in several steps. चाहे एक स्टेप में प्रोसेस हो या बहुत सारे स्टेप्स में ये प्रोसेस हो, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है. ये क्या रहती है? ये कांस्टेंट रहती है बेटा. तो ये कांस्टेंट रहती है. प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट. इसी को बोलते हैं कांस्टेंट हीट समेशन. चूंकि बहुत पहले मैंने आपको बताया जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शंस जो होते हैं दे यूजुअली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड आर इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ पे दारमदार नहीं रखते. चाहे आप डायरेक्टली जाएंगे या इनडायरेक्टली जाएंगे, इस पे दारमदार नहीं रखेंगे. ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं. दैट इज व्हाई एज आई हैव मेंशन्ड इन माय वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी इज ऑलवेज ए स्टेट फंक्शन. तो बेटा यही कुछ हमने यहां पे भी पढ़ा है. तो यहां पे अगर हम और देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे बेटा, हम एक एग्जांपल भी लेंगे. आप यहां पे एक एग्जांपल हम लेंगे. आप
ध्यान रखिए बेटा, अब हम यहां पे आपको दिखाएंगे बेटा ये यहां पे कार्बन, ये डायरेक्टली कंबाइन होता है प्लस O2 के साथ और ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी वो है डेल एच, इसको हम डिनोट करते हैं डेल एच। लेकिन दूसरे तरीके से कार्बन यहाँ पे इनडायरेक्टली भी कंबाइन हो सकता है, ये +1/2O2 यानी कि O के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2 कैंसल, ये देगा हमें कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो है बेटा डेल H1। और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर बेटा किसके साथ रिएक्ट हो सकता है, ये +1/2O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा फिर से और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी वो है डेल H2। जरा ध्यान से गौर से देखिएगा बेटा इसको। एक ये तरीका कि कार्बन डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है O2 के साथ और ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी वो है डेल H। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास है इनडायरेक्टली। बेटा हम पहले कार्बन को देंगे एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 विल गेट कैंसल, यू आर लेफ्ट विद सिंगल ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से एक ऑक्सीजन को रिएक्ट हो जाएगा और इस वक्त एंथैल्पी चेंज डेल H2 होगी और ये फाइनली बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दूसरे दोनों तरीकों से एक ही मतलब है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है। एक तो आप डायरेक्टली इसको O2 दे सकते हैं और दूसरा पहले एक ऑक्सीजन देके इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और फिर दूसरा ऑक्सीजन देके इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि बेटा जो डेल H होता है ये होता है बराबर डेल H1 प्लस डेल H2। ध्यान रखिएगा, यही हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा और भी एक तरीका जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, अगर हम यहाँ पे लेंगे A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B, इस B के पास अगर ये जा सकता है तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है ये है डेल H और इसको हम बोल सकते हैं पाथ फर्स्ट, ये पाथ फर्स्ट है बेटा। अब दूसरा तरीका है, A कन्वर्ट पहले हो सकता है C में और C से वो फिर होता है किसमें, B में, फाइनली वो B में हो सकता है। लेकिन A जब C में कन्वर्ट हो जाएगा इस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, वो है डेल H1। तो C जब कन्वर्ट हो जाएगा B में उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, वो है डेल H2। तो बेटा इसको हम बोलते हैं, अगर ये पाथ फर्स्ट थी तो ये पाथ सेकंड है, पाथ सेकंड। तो बेटा इसको हम पाथ सेकंड बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा यही यहां पे ये पाथ सेकंड है और ये पाथ फर्स्ट है। तो यहां पे हम देखेंगे इसको भी आप यहां पे पाथ फर्स्ट बताइए और इसको यहां पे पाथ सेकंड। तो यहाँ पे आप पाथ फर्स्ट, तो यहाँ पे आप पाथ फर्स्ट में बेटा क्या कर सकते हैं, पाथ फर्स्ट में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पाथ फर्स्ट जो है इसमें कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल H जो है वो है बेटा इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इसमें जो एंथैल्पी चेंज है जब कार्बन डायरेक्टली, इसको हम पाथ फर्स्ट ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज है दैट इज -393.5 किलो जूल्स, 393.5 किलो जूल्स।
अब बेटा यहां पे हम देखेंगे पाथ सेकंड। पाथ सेकंड में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, ये दो स्टेप इसमें पाथ सेकंड होता है। इसमें स्टेप फर्स्ट में जो बेटा पहले कार्बन प्लस 1/2 O2, कार्बन प्लस 1/2 O2 गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल एच इज इक्वल टू -110.5 किलो जूल्स, 0.5 किलो जूल्स। और बेटा फिर स्टेप सेकंड है, इसमें बेटा क्या है, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 O2, ये फिर से 1/2 O2, 2 विल गेट कैंसल, यू आर लेफ्ट विद सिंगल ऑक्सीजन। यहां पे हम देखेंगे ये देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है डेल एच इज इक्वल टू -283.0 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर। अगर हम यहाँ पे बेटा इसको बताएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बताएंगे इक्वेशन सेकंड, तो यहां पे जरा हम देखेंगे, देखिए अगर ये आ जाएगा, इसका डेल एच भी इसके बराबर आ जाएगा, तो बेटा ये क्लियर है, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। by adding equation first and equation second we get, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, तो इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल एच 1 प्लस डेल एच 2, डेल एच 1 किसके बराबर है बेटा, वो है -110.5 किलो जूल्स और मोल, और प्लस है डेल एच 2 किसके बराबर है, वो है -283.0 किलो जूल्स और मोल। जरा दोनों को ऐड करके किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स। तो बेटा ये था बराबर पर मोल, ये था बराबर डेल एच की, तो ये क्लियर हो गया, देयरफॉर इट इज क्लियर, देयरफॉर इट इज क्लियर, क्योंकि डेल एच इसके बराबर था, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। तो बेटा ये कंफर्म हो गया कि whether you take path first or you take path second, the enthalpy change that always remains constant or that always remains same, whether the process takes place in one or in several steps। यहाँ पे एक ही स्टेप में प्रोसेस होती है और यहाँ पे सेवरल स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में प्रोसेस हो रही है। लेकिन बेटा हमने ये देख लिया है, हिसिस लॉ ने ये कंफर्म किया है कि द एंथैल्पी चेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेदर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन और इन सेवरल स्टेप्स। तो बेटा ये क्लियर हो गया, जो डेल एच है इस साइड में डेल एच और इस साइड में डेल एच 1 डेल एच 2, ये हमेशा बराबर होता है डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। दैट इज, ये क्लियर हो गया, पाथ फर्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ सेकंड। तो बेटा यही था हिसिस लॉ। तो इस हिसिस लॉ के साथ ही आज का लेक्चर बेटा इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। लेकिन मेरी बेटा एक एडवाइस है बेटा आपसे, वो यही कि मेरी जो यूट्यूब चैनल जावेद केमिस्ट्री की, उसको आप जरूर
बहुत ही जरूरी है ये कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। बाकी कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।